हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ विश्व की जो महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है। जो हॉट एंड कोल्ड करेंट्स हैं ना, ओशियंस की, उनको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, ठीक है। जो पैसिफिक ओशियंस की करेंट्स हैं उनको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज। तो सबसे पहले उत्तरी विश्ववितीय धारा, जिसको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स बोलते हैं, ये आपकी किस तरह की करंट्स होती है? ये आपकी होती है वार्म करंट्स होती है, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है, यानी कि जो आपकी उत्तरी विश्ववितीय धारा है, वो आपकी गर्म धारा होती है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी इसको देखेंगे आप, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो अगर इसको इनलार्ज करेंगे तो ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है, ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये है आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि एक गर्म जलधारा होती है और पैसिफिक ओशियंस में है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरी जलधारा के बारे में देखें, इसी तरह अगर हम दूसरी, तो क्रूसियो धारा, ठीक है। क्रूसियो धारा आपकी, तो क्रूसियो धारा आपकी, ये भी आपकी कैसी होती है? गर्म धारा होती है, ठीक। उत्तरी विश्ववितीय धारा कैसी होती है? ये भी आपकी गर्म धारा होती है। उसी तरह उत्तरी प्रशांत धारा की अगर बात की जाए तो वो भी आपकी गर्म धारा होती है। अलास्का की धारा, ठीक है, जिसको अलास्कन करंट बोलते हैं, वो भी आपकी गर्म धारा होती है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स, ये भी आपकी वार्म करंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जो आपकी उत्तरी विश्ववितीय धारा यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है, ठीक है। जो आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स है वो आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। जो आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट्स है वो भी आपकी गर्म जलधारा है। और इसी के साथ जो आपकी काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स है, ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स है, हाँ, वो भी आपकी गर्म जल धारा है। तो इन तीनों को याद रखिएगा आप। ये तीनों ही पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, यानी कि प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, और ये तीनों ही गर्म जल धारा होती हैं। उसके अलावा आपने कुरुशियो धारा देखी, जिसको जापान की काली धारा भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान मिलती है। अगर आपको इस मैप में दिखाएं आपको कुरुशियो और अलास्का, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये आपकी कुरुशियो है, ये आपकी कुरुशियो है, ये अलोंग दी कास्ट ऑफ जापान, ठीक है। ये आपकी कुरुशियो करंट्स है, ये कैसी होती है? गर्म जल धारा होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अलास्कन करंट्स की, तो ये आपका अलास्का है, ठीक है। ये आपका अलास्का है, ये आपका अलास्का है, जो कि यूएसए का 50th स्टेट्स है, ठीक है। यूएसए का 50th स्टेट्स है अलास्का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ पैसिफिक करंट्स, ठीक है। ये आपकी कैसी है? नॉर्थ पैसिफिक करंट्स है, ठीक है। आगे चलकर ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो नीचे एक आपकी करंट्स नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि इस साइड की तरफ चली जाती है, नीचे की ओर ये देखिए जा रही है, ठीक है। ये आपकी, इसको कैलिफोर्निया करंट्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी करंट्स क्या होती है? ये आपकी अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का की ओर मूव कर जाती है, ठीक है। ये अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का की तरफ मूव कर जाती है, ये, ठीक है। तो ये, ठीक है। तो इस वाली करंट्स को बोलते हैं आप अलास्कन करंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखी अलास्कन करंट्स देखी, और आपने देखी जापान की जो आपकी कुरुशियो करंट्स है, ठीक है। ये दोनों कैसी होती हैं? ये दोनों ही आपकी गर्म जल धारा है, ठीक है। कुरुशियो हो गई आपकी, अलास्का हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने बाकी तीनों बताई, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल, ठीक है। जिसको उत्तरी विश्ववितीय धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स और दक्षिणी विश्ववितीय धारा, ठीक है। तो ये भी आपकी कैसी होती है? गर्म जल धारा होती है। ये सारी जो भी धाराएं हैं वो आपकी गर्म जल धारा हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर अल नीनो की बात की जाए, ठीक है, अल नीनो इफेक्ट्स आपने पढ़ा होगा या फिर आप इससे अवगत होंगे। अल नीनो इफेक्ट्स होता है, ठीक है। अल नीनो इफेक्ट्स होता है, इसको बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट्स, ठीक है, जो कि आपका इंडियन ओशियन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अल नीनो, ठीक है, ये आपका इंडियन ओशियन से रिलेटेड होता है। और
आपका पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसी के काउंटर में जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ला नीना, ठीक है, ला नीना, ठीक है। तो जब हम लोग डीप में इसको पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को डीप में पढ़ेंगे, तो हम इन दोनों इफेक्टों को देखेंगे, अल नीनो इफेक्ट और ला नीना इफेक्ट, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना दिखेगा कि जो आपकी अल नीनो धारा है, ठीक है, जो आपकी अल नीनो धारा है ये आपकी गर्म जल धारा होती है, ठीक है। इसी तरह सुसीमा धारा जो होती है, ठीक है, ये आपकी सुसीमा धारा जो होती है वो आपकी गर्म जल धारा होती है। मैंने दक्षिणी विस्फीति धारा बता दिया, ठीक है, मैंने दक्षिणी विस्फीति धारा बता दिया, ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट्स को बता दिया, ये भी आपकी कैसी होती है, गर्म जल धारा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में जो साउथ इक्वेटोरियल करंट्स यानी कि दक्षिणी विस्फीति धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी कि उत्तरी विस्फीति धारा, और इनके काउंटर में जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स होती है, ये तीनों धाराएं ही गर्म जल धाराएं होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, जो आपका ईस्ट कोस्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपकी कैसी होती है, गर्म जल धारा होती है, ठीक है। इसको और न्यू साउथ वेल्स धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैप में देख लेते हैं इसको, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये है आपकी पूर्वी जल धारा, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट अलोंग दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है आपकी पूर्वी जल धारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल नीनो देख लिया, सुसीमा धारा देख ली, दक्षिणी विस्फीति धारा देख ली, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा देख ली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हम्बोल्ट, ठीक है, वेरी फेमस एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, जो हम्बोल्ट होती है आपकी, ये कैसी होती है, ठंडी धारा होती है यानी कि कोल्ड करंट होती है। हम्बोल्ट को पेरुवियन करंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरुवियन, जो कि साउथ अमेरिका का जो एक देश है, पेरू, ठीक है, पेरू जो कंट्री है उसके कोस्ट के अलॉन्ग ये ब्लो करती है, ठीक है, उसके कोस्ट के अलॉन्ग ये रहती है, तो इसलिए इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। इसके बाद आपकी जो कुरील या ओआसियो, ठीक है, अभी आपने देखी थी कुरीसियो आपने अभी देखा था, जो अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान, ठीक है, अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान थी, वो आपकी कैसी थी, गर्म जलधारा थी। और उसी के अपोजिट में जो आपकी ओआसियो है, जो आपकी ओआसियो जलधारा है, वो कैसी जलधारा है, वो आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसी को कुरील जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है, कुरील जलधारा भी इसको ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुरील आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुरील आइलैंड्स पाए जाते हैं, उसके अलोंग उन आइलैंड्स के अलोंग ही ये जलधारा बहती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कुरील जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी कैलिफोर्निया, ठीक है, ये कैलिफोर्निया जलधारा जो होती है, ये भी आपकी कैसी होती है, ठंडी जलधारा होती है। तो ये कैलिफोर्निया जो यूएसए का एक जो स्टेट्स है कैलिफोर्निया, उसके अलोंग से ये धारा बहती है, इसलिए इसको कैलिफोर्निया जलधारा भी बोलते हैं, और ये आपकी ठंडी जलधारा होती है। अंटार्कटिका धारा, तो ये अंटार्कटिका तो आप याद भी नहीं रखेंगे, तो जो भी आपकी अंटार्कटिका है या फिर आपकी आर्कटिक ओशियंस के अलोंग जो भी आपकी करेंट्स हैं, वो मोस्टली कैसी होंगी, वो आपकी कोल्ड करेंट्स ही होंगी, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि अंटार्कटिका करेंट्स भी कुछ होती है, वो आपको ऑटोमेटिक आप इतना गैस कर सकते हैं कि वो कोल्ड करंट ही होगी, ठीक है। इसके अलावा ओखोस्टक, ठीक है, ओखोस्टक करंट जो होती है वो भी कैसी होती है, कोल्ड करंट्स होती है, ठीक है। ओखोस्टक की पोजीशन अगर आप देखेंगे, इसकी लोकेशंस को आप अगर देखेंगे, तो ये क्या है कि रसिया के जो रसिया नेशन है वहाँ पे ही है ओखोस्टक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्कटिक जो आपका आर्कटिक कॉन्टिनेंट है उसके पास में है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड करंट्स मिलेगी आपको, ठीक है, कोल्ड करंट्स मिलेगी। तो ये कुछ और हो गई। इसके बाद अब मैप में अभी हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, कुरीसियो देख लिया आपका, ओआसियो जो इसके अपोजिट में है, ओआसियो जो आपकी अपोजिट में है, ये
इसको भी हम लोगों ने देखा था, ये कैसी थी आपकी ये आपकी जो ओआसियो ये आपकी कोल्ड करंट है, ठीक है। और इसके अपोजिट में जो आपका कुरेशियो देखा था, ये कुरेशियो देखा था, ये कैसी करंट थी आपकी, वार्म करंट्स थी, ठीक है। हम लोगों ने ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स को भी देखा, ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स को भी देखा, यानी आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा को देखा, ये आपकी कैसी है, ये भी आपकी वार्म करंट है, ठीक है। ये कुछ पैसिफिक ओशियंस की हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ पैसिफिक ओशियन की हैं, यानी प्रशांत महासागर की हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इक्वाटोरियल काउंटर करंट्स को देखा था, ठीक है, साउथ इक्वाटोरियल करंट्स को देखा था, और देखा था हम लोगों ने नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट्स, यानी कि उत्तरी विस्वतीय जलधारा को देखा था, इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स को यानी कि विस्वतीय काउंटर जलधारा को देखा था, और दक्षिणी विस्वतीय जलधारा को देखा था, ठीक है, इसको देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लोरिडा करंट्स को देखा, कैलिफोर्निया करंट्स को देखा, ठीक है, और क्या देखा, ठीक है। तो ये कुछ जलधाराएं हम लोगों ने देखी यहाँ पे, जो कि पैसिफिक ओशियंस में आपके मिलती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप बात करते हैं अटलांटिक ओशियंस की, ठीक है। अटलांटिक ओशियंस में अगर बात की जाए आपकी उत्तरी विस्वतीय धारा यानी कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, तो ये भी आपकी पैसिफिक ओशियंस की, जो पैसिफिक ओशियन में जो उत्तरी विस्वतीय धारा मिलती है वो भी गर्म होती है, और ये भी कैसी होती है, ये भी गर्म धारा होती है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन की जो उत्तरी विस्वतीय धारा है ये कैसी होती है, ये आपकी गर्म धारा होती है, ठीक है। दक्षिणी विस्वतीय धारा की बात की जाए तो जो आपकी दक्षिणी विस्वतीय धारा वो भी आपकी गर्म जल धारा ही होती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो पैसिफिक ओशियंस में आपकी उत्तरी विस्वतीय धारा थी, या फिर दक्षिणी विस्वतीय धारा थी, या फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट थी, वो तीनों कैसी थी, गर्म थी। अब बात की जा रही है यहाँ पर अटलांटिक ओशियन की, तो अटलांटिक ओशियन में भी आपकी जो उत्तरी विस्वतीय धारा है, दक्षिणी विस्वतीय धारा है, ये दोनों कैसी हैं, यहाँ पे भी ये गर्म जल धाराएं ही हैं, ठीक है। हाँ, फ्लोरिडा को हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, फ्लोरिडा को, ठीक है। अब फ्लोरिडा क्या है कि फ्लोरिडा मोस्टली क्या है, अटलांटिक ओशियंस में है, ठीक है। फ्लोरिडा स्टेट्स है यूएसए का, ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशियन में। तो फ्लोरिडा जो फ्लोरिडा के पास में जो जलधारा पाई जाती है वो आपकी कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। नॉर्वेजियन अगर करंट्स की बात की जाए तो ये आपका क्या है, नॉर्वे के अलॉन्ग मिलती है, जो आपका यूरोप का एक कंट्री है नॉर्वे, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है नॉर्वे, ठीक है। तो वो आपका कैसे, वहाँ पे जो एक जलधारा मिलती है नॉर्वेजियन करंट, वो आपकी कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है। इसी तरह इरमिंगर करंट, ठीक है, इरमिंगर क्या है, इरमिंगर करंट ये आपकी इरमिंगर मिलेगी आपको जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, जो आपका ग्रीनलैंड है उसके पास में ये जलधारा ब्लो करती है, ठीक है, बहती है, तो इसको इरमिंगर करंट बोलते हैं। ये भी आपकी कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपकी नॉर्वेजियन करंट्स है, ठीक है, नॉर्वेजियन क्या है, ये आपका आर्कटिक ओशियन जो है, आर्कटिक ओशियन है, जो आपका आर्कटिक जो आपका कॉन्टिनेंट्स है उसके बिल्कुल पास में है ये नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो ज़्यादातर क्या होगी, जो भी करंट्स वगैरह होंगी वो आपकी कैसी होंगी, ठंडी होंगी, यानी कोल्ड करंट्स होंगी। बट ये नॉर्वेजियन करंट्स क्या है, ये आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका कारण ये है कि जो आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, जो आपका अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम ब्रो करती है, गल्फ स्ट्रीम जो है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, वो कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है, ठीक है। तो ये जो नॉर्वेजियन करंट्स है ये उसी का ही एक्सटेंशन होता है, नॉर्वेजियन करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको मैप में देखते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है, तो मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ये कैसी होती है, ये आपकी वार्म करंट होती है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये भी आपकी हॉट करंट होगी, यानी कि गर्म जलधारा होगी, और इसका ही एक्सटेंशन है आपका नॉर्वेजियन करंट्स, ये देखिए ये, ठीक है, इसका ही एक्सटेंशन है आपका नॉर्वेजियन करंट, जिसकी वजह से क्या होती है, ये गर्म जलधारा होती है। और इसी नॉर्वेजियन करंट्स की वजह से जो आपका नॉर्वे और यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, ये वाले जो पोर्ट्स हैं आपके, ठीक है, इस वाले रीजन्स में मोस्ट ऑफ दी पोर्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर फ्रीज रहते हैं, ठीक है, फ्रीज रहते हैं, यानी कि वो बहुत ही अच्छे ऑपरेट्स नहीं कर पाते हैं, बट इस नॉर्वेजियन करंट्स की वजह से
जो कि आपकी गर्म जलधारा है, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पोर्ट्स क्या होते हैं, वहाँ पे वो फ्रीज़ नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे क्या होगा, वैसे ये तो आर्कटिक वाला रीजन है, एक तरह से ये देख रहे होंगे आप, आर्कटिक वाला रीजन। यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो है क्या होता है, आपका फ्रीज रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से पोर्ट्स वगैरह वर्क नहीं कर पाते हैं, ऑपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपकी नॉर्वेजियन करंट्स आती है, ठीक है, जो कि आपकी वार्म करंट है, यानी कि गर्म जलधारा है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पोर्ट्स ऑपरेट्स हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट्स क्या होते हैं, फ्रीज नहीं होते हैं और वो ऑपरेट्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने कौन कौन सी देखी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स देखी आपकी, ठीक है। आपकी गल्फ स्ट्रीम भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बता दी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये नॉर्वेजियन करंट्स बता दी, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट्स भी मैंने आपको बता दी अटलांटिक ओशियन की, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट्स भी मैंने आपको बता दी अटलांटिक ओशियन की, ठीक है। तो अभी ये अलोंग द कोस्ट ऑफ, ठीक है, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करेंट्स है वो आगे चल के ब्राज़ील के पास में, ये आपका ब्राज़ील है, ठीक है, ये आपका ब्राज़ील है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कि दो भागों में बढ़ जा रही है, ठीक है, ये करेंट्स दो भागों में बढ़ जा रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो आपकी करंट्स आती है उसको ब्राज़ीलियन करंट्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जो भी करंट्स आएगी उसको ब्राज़ीलियन करंट्स बोलेंगे अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। वो कैसी होती है, वो भी आपकी वार्म करंट होती है, ठीक है, वो भी आपकी कैसी होती है, वार्म करंट्स होती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कुछ करंट्स जो आपकी अटलांटिक ओशियंस की थी, और ये कुछ अदर करंट्स हैं अटलांटिक ओशियन की, ठीक है। तो इनमें देखेंगे काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है, ये भी आपकी कैसी होती है, गर्म जलधारा होती है। रेनल करंट्स, याद रखिएगा, रेनल करंट्स जो आपकी होती है वो आपकी गर्म जलधारा होती है। इसी तरह एंटीलीज करंट्स, अब ये क्या होता है, अटलांटिक ओशियंस में जो एंटीलीज नेशंस हैं, ठीक है, जैसे आपका क्यूबा हो गया, हैती हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, इसके इन नेशंस के अलोंग में एक जो करंट्स पास होती है उसको एंटीलीज करंट्स बोलते हैं, वो आपकी कैसी होती है, गर्म जल धारा होती है, ठीक है। ब्राज़ीलियन जलधारा जो कि अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील ब्लो करती है नीचे की साइड्स में, मैंने अभी आपको दिखाया था, जो अलोंग द कोस्ट ब्राज़ील ब्लो करती है नीचे की साइड में, वो कैसी होती है, आपकी गर्म जलधारा होती है, ठीक है। लेब्राडोर ये आपकी याद रखिएगा, लेब्राडोर जो आपकी होती है वो आपकी ठंडी जलधारा होती है, यानी कि कोल्ड करंट होती है। अब लेब्राडोर होता है, ये लेब्राडोर का लोकेशन जो है वो देखेंगे आपके कनाडा के पास में है, ठीक है। यूएसए के ऊपर जो कनाडा कंट्री है, अगर आप जियोग्राफिकल मैप को देखेंगे तो जो कनाडा कंट्री है यूएसए के पास में, वहाँ पे क्या है, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर वो कैसी करंट्स है, वो आपकी कोल्ड करंट्स है, लेब्राडोर करंट्स आपकी कोल्ड करंट्स है। इसी तरह अगर बात की जाए कैनरी करंट्स की, ठीक है, कैनरी करंट्स की, तो ये कैनरी करंट्स ब्लो होती है जो आपका अफ्रीकन नेशंस है, ठीक है, जो आपका साउथ अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, जहाँ पे आपका केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप है, वहाँ पे ये करंट ब्लो करती है, जिसको कैनरी करंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी किस तरह की जलधारा होती है, ये आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ठीक है, जो आपका ग्रीनलैंड नेशन है, ठीक है, ग्रीनलैंड नेशन है आपका, वहाँ पे क्या होगा कि जो उसके ईस्टर्न साइड में, ठीक है, यानी कि उसकी पूर्वोत्तर साइड में जो भी जलधारा ब्लो करेगी वो आपकी कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी, जिसको पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह बेंगवेला करंट, ठीक है, बेंगवेला करंट्स आपकी कैसी होती है, बेंगवेला करंट्स भी आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। आर्कटिक बहाव, ठीक है, तो अंटार्कटिक हो गया आपका, आर्कटिक हो गया, तो मैंने बता दिया कि आपको इसको सेंस कर सकते हैं कि वहाँ पर जो भी अगर एक्सेप्शनल केस नहीं है, लाइक क्या है कि जैसे कि आपका नॉर्वेजियन करेंट्स अभी आपने देखा, वो क्या है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो क्या है, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गर्म जलधारा हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे आप, जो आर्कटिक कॉन्टिनेंट्स है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट्स है, या फिर आर्कटिक सी है जो भी आपका, वहाँ पे जो भी आपकी जलधाराएं मिलेंगी वो कैसी होंगी, आपको ठंडी जलधारा ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसी तरह फॉकलैंड करंट्स है, ठीक है, फॉकलैंड करंट्स है, वो भी आपकी ठंडी जलधारा ही होती है, ठीक है। तो इसको मैप में देखते हैं इन सारी,
ठीक है। तो अगर बात की जाए कैनरी, ठीक है, कैनरी करेंट्स की, तो ये आपकी कैनरी करेंट्स है, ठीक है, ये आपकी कैनरी करेंट्स है, जो कि आपकी अफ्रीका, जो भी आपका अफ्रीकन जो भी नेशंस हैं, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस है, वहाँ पे क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है। उसी तरह आपकी ये बेंगुएला करेंट्स, ठीक है, ये आपकी बेंगुएला करेंट्स है, ये आपकी बेंगुएला करेंट्स हो गई। यहाँ पे आपकी ब्राज़ीलियन करेंट्स ब्लो करती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ब्राज़ीलियन करेंट्स ब्लो करती है। तो ये कुछ जो करेंट्स मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। लेब्राडोर देखते हैं, लेब्राडोर आपकी, ये आपकी लेब्राडोर करेंट्स मिल जाएगी यहाँ पर, ये है आपकी लेब्राडोर करेंट्स, ठीक है, ये है आपकी लेब्राडोर करंट। यहाँ पे ये क्या है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, ये पूरा जो नेशन है कनाडा, ठीक है, कनाडा इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर लेब्राडोर करंट्स मिल जाएगी। और ये आपकी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ठीक है, जो जिसको मैंने अभी देखा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट्स है। इसके बाद अगर आप बात की जाए कुछ आपकी इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो दक्षिण विषुवतीय धारा है, ठीक है, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट्स है, वो आपकी कैसी होती है, गर्म और स्थिर होती है, यानी कि हॉट होती है और स्टेबल होती है, ठीक है। दक्षिण विषुवतीय धारा जो कि आपकी साउथ इक्वेटोरियल करेंट्स है आपकी, जो इंडियन ओशियन में, वो आपकी कैसी होती है, गर्म होती है, साथ ही साथ क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। मोजाम्बिक धारा, ठीक है, मोजाम्बिक धारा जो कि आपकी मोजाम्बिक कंट्री है, जो अफ्रीकन कंट्री है आपकी मोजाम्बिक, ठीक है, और उसके कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करती है मोजाम्बिक, ठीक है, वो भी आपकी कैसी होती है, गर्म और स्थिर होती है, ठीक है, यानी कि हॉट और स्टेबल होती है। अगर बात की जाए अगुलास करंट्स की, अगुलास करंट्स की, ठीक है, तो अगुलास करंट्स कैसी होती है, वो भी आपकी गर्म और स्थिर होती है, यानी कि हॉट भी होती है और साथ ही साथ स्टेबल भी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, ठीक है, जिसके थ्रू इंडिया में समर के मंथ्स में मानसून आता है, यानी कि जो आपका जून मंथ्स में जो भी मानसून आता है इंडिया में, इन्हीं जलधाराओं से प्रभावित रहता है, ठीक है, यानी कि उन्हीं के बेस पे ये दक्षिण पश्चिम मानसून धारा होती है, ये आपकी कैसी होती है, गर्म और स्थिर होती है, यानी कि हॉट एंड अनस्टेबल, ठीक है, गर्म और अस्थिर होती हैं, यानी कि हॉट एंड अनस्टेबल होती हैं। इसको आप बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून जलधारा, साउथ वेस्ट मानसून करेंट्स, ठीक है, जिसके थ्रू इंडिया में मानसून भी आता है, ठीक है। तो इसको मैप में देखिएगा आप लोग इसको मैप में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं इसको। ये आपकी हो गई साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, ठीक है, ये आपकी होगी साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये कैसी होती है, गर्म और स्थिर होती है, यानी कि हॉट एंड स्टेबल होती है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, यहाँ पे ये साउथ वेस्ट मानसून जलधाराएँ हैं, ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून जलधाराएँ, ये भी कैसी होती हैं, गर्म और अस्थिर होती हैं, ठीक है। गर्म यानी कि हॉट भी होती हैं बट अनस्टेबल होती हैं, हॉट होती हैं बट अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भी कैसी होती है, हॉट होती हैं, ठीक है, हॉट करंट्स होती हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स। तो ये आपकी कुछ, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए, अगर इसके अलावा बात की जाए जो उत्तर पूर्व मानसून जलधारा, ठीक है, जो सर्दियों के महीने में यानी कि नवंबर दिसंबर में जो विंड ब्लो करती है ओवर इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओवर इंडियन कॉन्टिनेंट जो आपकी नवंबर दिसंबर के मंथ्स में जो आपकी विंड ब्लो करती है, ठीक है, उनसे प्रभावित होती हैं ये आपकी उत्तर पूर्व मानसून धारा, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून धारा। ये किस तरह की होती है, ये आपकी ठंडी और अस्थिर होती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून जलधारा की तरह क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, बट वो क्या होती हैं, वो आपकी हॉट होती हैं, और ये आपकी कैसी होती हैं, ये आपकी कोल्ड करंट्स होती हैं, ठीक है। अगर बात की जाए सोमालियाई, ठीक है, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ सोमालिया, जो कि सोमालिया क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, बहुत ही पुअर कंट्री है, ठीक है, पायरेट्स एंड द पायरेट्स ऑफ सोमालियंस, ठीक है, ये आपने वर्ड सुन रखा होगा। तो जो सोमालिया जो आपका नेशन है, उसके कोस्ट के अलॉन्ग जो विंड्स ब्लो करती हैं, वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी ठंडी और अस्थिर होती है, यानी कि कोल्ड होती हैं, और साथ ही साथ में कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, ठीक है।
अब देखिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, हम लोगों ने देखा था पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा देखा था, अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम कोस्ट के अलॉन्ग फ्लो करती हैं, ठीक है, यानी कि आपका वेस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड में जो भी जलधारा फ्लो करती हैं वो आपकी कैसी होती है, ठंडी और अस्थिर होती है, यानी कि कोल्ड भी होती हैं और अनस्टेबल भी होती हैं, कोल्ड भी होती हैं और अनस्थिर होती हैं, ठीक है। इसी तरह दक्षिण हिंद महासागर धारा जो आपका दक्षिण हिंद में जो दक्षिण साइड में, ठीक है, जो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या होता है, दक्षिण हिंद महासागर जलधारा पाई जाती है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, वो आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, जो आपकी दक्षिण पश्चिम, ये आपका एक दक्षिण, ठीक है, ये आपको देखिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स, ये आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स दिख रही होगी, ये आपकी कैसी होती है, ठंडी और अस्थिर होती है, ठीक है, जो कि अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ब्लो करती है, ठीक है। इसी तरह आपका जो अगुलास करंट्स, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका कंट्री है एक आपका अफ्रीकन, ठीक है, तो उसके कोस्ट के अलोंग जो ब्लो करती है अगुलास करंट्स, ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी वार्म करंट होती है, ठीक है। उसी तरह फिर ये, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या होती है, उसी तरह यहाँ पे जो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या होता है, दक्षिण हिंद महासागर जलधारा ब्लो करती है, ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर जलधारा ब्लो करती है, जो कि आपकी क्या होती है, अनस्टेबल होती है, साथ ही साथ में क्या होती है, कोल्ड होती है, यानी ठंडी जल धारा होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हम लोगों ने देखा, इम्पोर्टेंट्स जो आपकी महासागर की जलधाराएँ थी, इनको 2-4 बार अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक ट्रिक है, इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आप 2-3-4 बार लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको फिर ये याद रह जाएगा। तो देखते हैं कि प्रमुख जलधाराएं, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक है आपकी, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ठीक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ठीक है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ठीक है। हम्बो का मतलब हो गया आपका, हम्बो का मतलब हो गया हम्बोल्ट, ठीक है, ये आपकी कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। हम्बो का मतलब हो गया आपका हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है। ले का मतलब हो गया आपका लैब्राडोर, ठीक है, जो आपकी कनाडा के पास में थी, लैब्राडोर करेंट्स, ठीक है, जो कनाडा के जो आइलैंड्स थे वहाँ पे ब्लो कर रही थी आपकी लैब्राडोर करेंट्स, ठीक है। तो ले का मतलब हो गया लैब्राडोर करेंट्स, ठीक है। ग्रीन का मतलब हो गया जो ईस्ट ग्रीन जलधारा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो हम लोगों ने देखी थी वो आपकी ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन से हो गया ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है। बगुला का मतलब होगा बेंगुला करंट्स, जो हम लोगों ने बेंगुला करंट्स देखी, ठीक है, बेंगुला करंट्स देखी थी हम लोगों ने, ठीक है, आपके अफ्रीकन कोस्ट के अलाउंग, ठीक है, जो साउथ अफ्रीकन के जो कोस्ट, साउथ अफ्रीकन नेशंस के थे उनके जो वेस्टर्न साइड में यानी पश्चिम साइड में जो नेशंस थे उसके कोस्ट के अलाउंग बेंगुला करंट्स ब्लो कर रही थी, ठीक है। तो क्यों का मतलब हो गया क्यूराइल की धारा, ठीक है, क्यूराइल की धारा, ठीक है। केला का मतलब हो गया कैलिफोर्निया करंट्स, ठीक है, केला का मतलब हो गया कैलिफोर्निया करंट्स। और फेंक को कर सकते हैं FAK, ठीक है, F फॉर फॉकलैंड, A फॉर अकोस्टक एंड K फॉर कैनरी करंट्स, ठीक है, K फॉर कैनरी करंट्स, ठीक है। तो ये कुछ धाराएं हैं, अगर आप इनको याद रख लेंगे, ये याद रहेंगी आपको। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, हम का मतलब हो गया हम्बो का मतलब हो गया हम्बोल्ट करंट, ले का मतलब हो गया लैब्राडोर करंट्स, ग्रीन का मतलब हो गया ग्रीनलैंड करंट्स, बेंगुला का मतलब हो गया बेंगुला करंट्स, क्यों का मतलब हो गया क्यूराइल, ठीक है, और केला का मतलब हो गया कैलिफोर्निया, ठीक है, और फेंक को FAK, ठीक है, FAK कर सकते हैं यानी फॉकलैंड करंट, अकोस्टक करंट्स एंड कैनरी करंट्स, ठीक है। तो ये धाराएं कैसी होती हैं, ये आपकी कोल्ड करंट्स होती है, यानी कि ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो इनमें से अगर कोई भी आती है तो आप सीधे सीधे उसको कैसे कराएंगे, कोल्ड करंट कराएंगे, और बाकी की जो रिमेनिंग्स हैं उनमें आप हॉट टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ठंडी जलधाराएं याद हो गई, है ना। तो बाकी की जितनी भी जलधाराएं बचेंगी उनको आप कैसे कर सकते हैं, उनको आप हॉट में टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।